मीठे बच्चे, आज की मुरली, कल अव्यक्त दिवस, इसलिए आज से ही सभी मौन का अभ्यास शुरू करें। ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता के बिना एक भी शब्द में न आए। जितना हो सके परम धाम की स्थिति, अव्यक्त बाप दादा की गोदी सूक्ष्म वतन में, इसी स्थिति में रहेंगे तो बहुत सुंदर अनुभव होगा और वरदानी मास सफल भी होगा। जो मास भक्ति में अधिक मास करके मनाया जाता है, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि कैसे अधिक प्राप्त होगा, भाग्य से ज़्यादा कैसे मिलेगा। तो हम भाग्यशाली बच्चे हैं, विश्व के आधार है, कल्याणकारी है। तो आज इसीलिए सतर्क रह के 17 तारीख को सफल करेंगे और कल बाबा के साथ अव्यक्त मिलन की अव्यक्त असीम प्राप्ति का लाभ उठाएंगे। आज है 17/1/2023। प्रातः मुरली ओम शांति। महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो अपनी ऊंची तकदीर बनाने। तुम्हें निराकार बाप से पढ़कर राजाओं का राजा बनना है। प्रश्न, कई बच्चे हैं भाग्यशाली लेकिन बन जाते हैं दुर्भाग्यशाली। उत्तर, वो बच्चे भाग्यशाली हैं जिन्हें कोई भी कर्म बंधन नहीं है, अर्थात कर्म बंधन मुक्त है, परंतु फिर भी यदि पढ़ाई में अटेंशन नहीं देते, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती, एक बाप जिससे इतना भारी वर्षा मिलता उसे याद नहीं करते, तो भाग्यशाली होते भी उनको दुर्भाग्यशाली ही कहेंगे। दूसरा प्रश्न है, श्रीमत में कौन से रस भरे हुए हैं? उत्तर, श्रीमत ही है जिसमें माता पिता, टीचर, गुरु सबकी मत इकट्ठी है। श्रीमत जैसे सैक्रीन है जिसमें यह सब रस भरे हुए हैं। गीत चला है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। शिव भगवान वाच, मनुष्य जब गीत सुनाते हैं तो श्री कृष्ण का नाम लेकर सुनाते हैं। यहाँ तो जो सुनाते हैं कहते हैं शिव भगवान वाच, खुद भी कह सकते हैं शिव भगवान वाच, क्योंकि शिव बाबा स्वयं ही बोलते हैं। दोनों इकट्ठे भी बोल सकते हैं, बच्चे तो दोनों के हैं ना। बच्चे और बच्चियाँ दोनों बैठे हैं तो कहते हैं, बच्चे समझते हो कि कौन पढ़ाते हैं? कहेंगे हमारे बाप दादा पढ़ाते हैं। बाप बड़े को, दादा छोटे को अर्थात भाई को कहा जाता है, तो बाप दादा इकट्ठा कहा जाता है। अब बच्चे भी जानते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, स्कूल में स्टूडेंट बैठे ही हैं तकदीर बनाने के लिए कि हम पढ़कर फलाना इम्तिहान पास करेंगे। वह जिस्मानी इम्तिहान तो बहुत होते हैं, यहाँ तुम बच्चों के दिल में है कि हमको बेहद का बाप परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। बाप इस ब्रह्मा को नहीं कहते हैं, निराकार बाप इस ब्रह्मा को नहीं कहते हो, निराकार बाप को ही समझते हो। तुम जानते हो हम बाप से राजयोग सीख राजाओं का राजा बनते हैं। राजाएं भी होते हैं, फिर राजाओं के राजाएं भी होते हैं। जो राजाओं के राजा हैं उन्हों को राजाएं भी पूजते हैं। ये रिवाज भारत खंड में है। पतित राजाएं फिर पावन राजा को पूजते हैं। बाप ने समझाया है, महाराजा बड़ी प्रॉपर्टी वाले को कहा जाता है, राजे लोग छोटे होते हैं। आजकल तो कोई कोई राजाओं की महाराजाओं से भी जास्ती प्रॉपर्टी होती है। कोई कोई साहूकारों को राजाओं से भी जास्ती प्रॉपर्टी होती, वह ऐसे अनलॉफुल नहीं होता। वहाँ तो सब कुछ कायदे अनुसार होता है। बड़े महाराजा के पास बड़ी प्रॉपर्टी। तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद का बाप बेहद पढ़ाते हैं। परमात्मा बिगर राजाओं का राजा, स्वर्ग का मालिक कोई बना नहीं सकता। स्वर्ग का रचयिता है ही निराकार बाप, उनका नाम भी गाते हैं, हेवनली गॉड फादर। बाप साफ समझाते हैं, मैं तुम बच्चों को फिर से स्वराज्य देकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। अब तुम जानते हो हम तकदीर बनाकर आए हैं बेहद के बाप से राजाओं का राजा बनने। कितनी खुशी की बात है। बड़ा भारी इम्तिहान है,
बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलो। इसमें माता पिता टीचर गुरु आदि सबकी मत इकट्ठी है, सबकी सैक्रीन बनी हुई है, सबका रस एक में भरा हुआ है, सबका साजन एक है। पतित से पावन बनाने वाला वो बाप ठहरा। गुरु नानक ने भी उनकी महिमा की है तो ज़रूर उनको याद करना पड़े। पहले वो अपने पास ले जाएगा, फिर पावन दुनिया में भेज देगा। कोई भी आए तो उनको समझाना है। ये गॉडली कॉलेज है, भगवान वाच। और स्कूलों में तो कभी भगवान वाच नहीं कहेंगे। भगवान है ही निराकार, ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तुम बच्चों को बैठ पढ़ाता हूँ। ये गॉडली नॉलेज है। सरस्वती को गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं, तो ज़रूर गॉडली नॉलेज से गॉड गॉडेजेस ही बनते हैं। बैरिस्टर नॉलेज से बैरिस्टर ही बनेंगे। यह है गॉडली नॉलेज। सरस्वती को गॉड ने नॉलेज दी है, तो जैसे सरस्वती गॉडेज ऑफ नॉलेज है, वैसे तुम बच्चे हो। सरस्वती को बहुत बच्चे हैं ना, परंतु हर एक गॉडेज ऑफ नॉलेज कहलाए जाएंगे। यह नहीं हो सकता। इस समय अपने को गॉडेज नहीं कह सकते। तुम ब्राह्मण हो, वहाँ भी तो देवी देवता ही कहेंगे। गॉड नॉलेज बरोबर देते हैं, लेसन ऐसा धारण कराते हैं जो इतना बड़ा मर्तबा देवी देवता बनते हो। बाबा कहते हैं बाकी देवताएं गॉड गॉडेज तो हो नहीं सकते। यह माता पिता तो जैसे ही गॉड गॉडेज हो जाते हैं। अच्छा, गॉड गॉडेज माना लक्ष्मी नारायण और राम सीता को कहेंगे। बाबा कहते हैं और अष्टरत्नों को कह सकते हैं और 108 को भी कह सकते हैं। तो बाबा कहते हैं इसकी गहराई और है, तो खुद ही योग में बैठ के बाबा को पूछिए, तो आपको और भी बाबा टचिंग दिलाएंगे। तो बाबा कहते बाकी देवताएं गॉड गॉडेज तो हो नहीं सकते। ये माता पिता तो जैसे कि गॉड गॉडेज हो जाते, परंतु है तो नहीं ना। निराकार बाप को गॉड फादर कहेंगे, इन साकार को थोड़ी कहेंगे गॉड फादर। ये बड़ी गुह्य बातें हैं समझने के लिए। आत्मा परमात्मा का रूप और फिर संबंध कितनी गुह्य बातें हैं। जहाँ जिस्मानी संबंध काका चाचा मामा आदि तो कॉमन है, यह तो है रूहानी संबंध। समझने की बड़ी युक्तियाँ चाहिए। माता पिता अक्षर गाते हैं तो ज़रूर कोई अर्थ है ना। वह अक्षर अविनाशी बन जाता है, भक्ति मार्ग में भी चला आता है। तुम बच्चे जानते हो हम स्कूल में बैठे हैं, पढ़ाने वाला ज्ञान सागर है, इनकी आत्मा भी पढ़ाती है। इस आत्मा का बाप वह परमात्मा है जो सभी का बाप है, वह पढ़ाते हैं। उनको गर्भ में भी तो आना नहीं है, तो नॉलेज कैसे पढ़ाएंगे। वह आते हैं ब्रह्मा के तन में, उन्होंने फिर ब्रह्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। यह भी ड्रामा में है। कुछ भूल हो तब तो बाप आकर इस भूल को करेक्ट कर अभूल बनाए। निराकार को न जानने के कारण ही मूंझ गए हैं। बाप समझाते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप, बेहद का वर्षा देने वाला हूँ। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने, यह कोई भी नहीं जानते। ज़रूर कोई ने तो कर्म सिखाए होंगे ना, और वह भी ज़रूर बड़ा होगा। बड़ा कर्म और कर्म सिखाने वाला बहुत ऊंचा होगा ना, बड़ा होगा। तो इतना ऊंचा पद प्राप्त कराया। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। बाप कितना प्यार से समझाते हैं, कितनी बड़ी अथॉरिटी है। सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने वाला मालिक है। समझाते हैं ये बना बनाया ड्रामा है, तुमको चक्र लगाना ही होता है। इस बनावटी को कोई भी नहीं जानते। ड्रामा में कैसे हम एक्टर्स हैं, ये चक्र कैसा फिरता है। दुख धाम से सुख धाम कौन बनाते हैं, यह तुम जानते हो। तुमको सुख धाम के लिए पढ़ाता हूँ। तुम ही 2500 माना 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनते हैं, इसलिए बाबा का नाम भी सदाशिव है ना। तो मीठे बाबा कहते हैं और कोई वहाँ जा भी नहीं सके। सुखधाम में ज़रूर थोड़े मनुष्य होंगे ना। समझने के लिए पॉइंट्स बहुत अच्छी है, तो समझाने के लिए भी पॉइंट्स बहुत अच्छी चाहिए। हाँ, बाबा कहते
दुख सुख धाम में ज़रूर थोड़े मनुष्य होंगे। कहते तो है बाबा हम आपके हैं, परंतु पूरा बनने में टाइम लगता है। कोई का कर्म बंधन झट छूट जाता है, कोई को टाइम लगता है। कई तो ऐसे भाग्यशाली भी हैं जिनका कर्म बंधन टूटा हुआ है, परंतु पढ़ाई में अटेंशन नहीं देते हैं, तो उनको कहा जाता है दुर्भाग्यशाली। पुत्र पौत्री धोत्री आदि में बुद्धि चली जाती है। यहाँ तो एको को ही याद करना है, बहुत भारी वर्षा मिलता है ना। तुम जानते हो हम राजाओं के राजा बनते हैं, पतित राजाएं कैसे बनते हैं और पावन राजाओं के राजा कैसे बनते हैं, वह भी बाप तुमको समझाते हैं। मैं स्वयं आकर राजाओं का राजा स्वर्ग का मालिक बनता हूँ। इस राजयोग से वो पतित राजाएं तो दान करने से बनते हैं, उनको मैं थोड़ी आकर बनाता हूँ, वो बहुत दानी होते हैं। दान करने से राजाए कुल में जन्म लेते हैं। मैं तो 21 जन्मों के लिए तुमको सुख देता हूँ, वह तो एक जन्मों के लिए बनते, सो भी पति दुखी रहते हैं। मैं तो आकर बच्चों को पावन बनाता हूँ। मनुष्य समझते हैं सिर्फ गंगा स्नान करने से पावन बनते हैं, कितने धक्के खाते हैं। गंगा जमुना आदि की कितनी महिमा करते हैं। अब इसमें महिमा की तो बात ही नहीं, पानी सागर से आता है। ऐसे तो बहुत नदियाँ हैं, विलायत में भी बड़ी बड़ी नदियाँ खोदकर बनाते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएँ कौन है, यह तो नहीं जानते। शक्तियों ने किया क्या किया, कुछ भी नहीं जानते। वास्तव में ज्ञान गंगा अथवा ज्ञान सरस्वती यह जगदम्बा है, मनुष्य तो जानते नहीं। जैसे भील है तो जंगल में भटकते हैं, वैसे ही है। बिल्कुल ही बुद्धू बेसमझ है। बाप आकर समझदार को कितना समझदार बनाते हैं। तुम बता सकते हो इनों को राजाओं का राजा किसने बनाया। गीता में भी है, मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ। मनुष्य तो यह नहीं जानते, हम खुद भी नहीं जानते थे, यह तो खुद बना था, अब नहीं है। वह नहीं जानता तो और फिर कैसे कौन जानेगा। मतलब बाबा कहते ब्रह्मा माना मुख्य आत्मा, जो लक्ष्मी नारायण की सर्वश्रेष्ठ आत्मा है धरती पे, वो खुद ही भूल गई तो बाकी कैसे जानेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं राजाओं का राजा बनाता हूँ, लेकिन मनुष्य नहीं जानते। फिर ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं खुद भी नहीं जानते थे, यह जो खुद बना था अब नहीं है, वह नहीं जानता तो और कैसे जान सकेंगे। सभी ही भूल गए। सर्वव्यापी के ज्ञान में कुछ भी है नहीं, जो सबको सद्गति मिले। योग किसके लिए लगाया, योग किसके साथ लगाए, योग माना शक्ति किससे ले, पुकारे किसको, खुद ही खुद। फिर प्रार्थना किसकी करेंगे, बड़ा वंडर है। बहुत भक्ति जो करते हैं उनका मान होता है। भक्त माला भी है ना, ज्ञान माला भी, रुद्र माला, यह फिर भक्त माला, वह है निराकारी माला। सभी आत्माएं वहाँ ही रहती है। उनमें भी पहला नंबर आत्मा किसकी है, जो नंबर 1 में जाते हैं। सरस्वती की आत्मा व ब्रह्मा की आत्मा नंबर 1 पढ़ती है। यह आत्मा की बात है। भक्ति मार्ग में तो सब जिस्मानी बातें हैं। फलाना भक्त ऐसा था, उनके शरीर का नाम लेंगे, तुम मनुष्य को नहीं कहेंगे। तुम जानते हो ब्रह्मा की आत्मा क्या बनती है, वह जाकर शरीर धारण कर राजाओं का राजा बनते हैं। आत्मा शरीर में प्रवेश कर राज्य करती है। अभी तो राजा नहीं है, राज्य करती थी। राज्य करती तो आत्मा ही है ना। मैं राजा हूँ और अभी तुम समझ गए हो मैं आत्मा हूँ, इस शरीर का मालिक हूँ। अहम आत्मा, शरीर का नाम श्री नारायण धराए, फिर राज्य करेंगे। हम ही सुनते और धारण करती है, आत्मा ही सुनती और धारण करती है। आत्मा में संस्कार रहते हैं। अब तुम जानते हो हम बाप से राजा ही लेते हैं। श्रीमत पर चलने से बाप दादा दोनों मिलकर कहते हैं बच्चे, दोनों को बच्चे कहने का हक है। आत्मा को कहते हैं निराकार बच्चे, मुझ बाप को याद करो, और कोई ना कह सके कि निराकार बच्चे। बाबा कहते हैं आत्माएं मुझ बाप को याद करो, बाप ही आत्मा से बात करते हैं। ऐसे तो नहीं कहते परमात्मा मुझ परमात्मा को याद करो,
कहते हैं, हे आत्माएं मुझ बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी गंगा स्नान से कभी कोई पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बन सकते। गंगा स्नान कर फिर घर में आकर पाप करते हैं। इन विकारों के कारण ही पाप आत्मा बनते हैं। यह कोई समझते नहीं। बाप समझाते हैं, अब तुमको राहु का कड़ा ग्रहण लगा हुआ है। पहले हल्का ग्रहण होता है। अब दे दान तो छूटे ग्रहण। इसलिए जो भी तुम्हारा नहीं है, शरीर, धन दौलत, प्रॉपर्टी, बच्चे, सगे, रिश्ते, नाते, ये सब कुछ तुम्हें यहाँ ड्रामा में खेलने के लिए मिला है। तो ये जिसका है उसको दान करो और समझो मेरा तो कुछ नहीं, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। इसलिए बाबा कहते हैं पहले हल्का ग्रहण होता है, अब दे दान तो छूटे ग्रहण। बहुत प्राप्ति भी भारी है, तो पुरुषार्थ भी ऐसा करना चाहिए ना। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा, इसलिए मुझे और वर्षे को याद करो, अपने 84 जन्मों को याद करो। इसलिए बाबा ने नाम ही रखा स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे। तो स्वदर्शन का ज्ञान भी चाहिए ना। बाप समझाते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, तुमको मैं नई दुनिया में ले चलता हूँ। सन्यासी सिर्फ घर बार को भूलते हैं, तुम सारी दुनिया को भूलते हो। ये बाप ही कहलाते हैं अशरीरी बनो, मैं तुमको नई दुनिया में ले चलता हूँ। इसलिए पुरानी दुनिया से, शरीर से ममत्व तोड़ो। नई दुनिया में तुमको नया शरीर मिलेगा। देखो श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। श्याम माना सावरा, सुंदर माना इतना चैतन्य दिव्य शरीर देवताओं का। सतयुग में वह गोरा था, अंतिम जन्म में विकारों में गए, स्वयं को भूल गए, ड्रामानुसार काले हो गए। माना तमोप्रधान आत्मा के अंदर क्या आ गया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आ गया, तो काले हो गए। तो कहेंगे ना श्याम ही सुंदर बनता है, फिर श्याम सुंदर से श्याम बनता है, तो नाम रख दिया श्याम सुंदर। काला बनते हैं 5 विकार रावण, फिर गोरा बनाते हैं परमपिता परमात्मा। चित्र में भी दिखाया है ना, मैं पुरानी दुनिया को लात मारा, गोरा बन रहा हूँ। माना कृष्ण का जो रेंगता हुआ चित्र है ना, उसको ध्यान से देखिए। जो उनका राइट हैंड में धरती का गोला सतयुग है, और उनका लेफ्ट जो पैर है, जो लेफ्ट पैर है, वो क्या कर रहा है, लेफ्ट लेग कलयुग से दूर जा रहा है। माना कलयुग को लात मार रहा है, और सतयुग के तरफ पैर एक हाथ बढ़ता जा रहा है। माना समझना है कि एक के साथ ही सारी रिश्ते नाते में प्राप्ति है। तो इसलिए बाबा कहते देखो चित्र में दिखाया है ना कि पुरानी दुनिया को लात मारा, गोरा बन रहा हूँ। गोरी कृष्ण की आत्मा, गोरी आत्मा स्वर्ग की मालिक बनती है। गोरा माना जिसके अंदर आत्मा के दैवी गुण, दैवी संस्कार और सारी शक्तियाँ मौजूद है। शिव बाबा समान शक्तिशाली है, वही है सतोप्रधान गोरी आत्मा। बाबा कहते हैं बच्चे काली आत्मा नरक की मालिक बनती है, आत्मा ही गोरी और काली बनती है। अब बाप कहते हैं तुमको पवित्र बनना है। वो हठयोगी पवित्र बनने के लिए बहुत हठ करते हैं, शरीर को ऐसे ऐसे निष्ठा में नित्य बिठाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अब वो तो इतना क्या क्या करते रहते हैं बाबा के भक्ति के नाम पे, और भगवान को प्राप्त करने के लिए हम सभी जानते हैं। जैसे कहीं कहीं पंथ में तो कपड़े ही नहीं पहनते हैं, ताकि उनके अंदर में वो देह का भान निकल जाए, पवित्र हो जाए, है ना। ऐसे महाराज भी तो आप सोचिए क्या क्या करते हैं, हट करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं पवित्र बनने के लिए बहुत हट करते हैं, परंतु योग बिगर तो पवित्र बन ना सके, तो यह तो सजाए खाकर पवित्र बनना पड़े। इसलिए बाप को क्यों याद न करे, और 5 विकारों को भी जितना है। बाप कहते हैं यह काम विकार ही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। जो विकारों को नहीं जानते वो वैकुंठ के राजा थोड़ी ही बन सकते हैं। इसीलिए, और दूसरा जो विकारों को जाने भी नहीं और विकारों को जीते भी नहीं, तो तुम कैसे माया जीत बन सकते हो। तो जो विकारों को नहीं जीत सकते हैं वो वैकुंठ का राजा नहीं बन सकते। इसीलिए बाप कहते हैं देखो मैं तुमको कितना अच्छा कर्म सिखाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए
बाप, टीचर, सदगुरु के रूप में योग बल से विकर्म विनाश कराए कर्माजीत राजा बनाता हूँ। वास्तव में सतयुग के देवी देवताओं को ही विक्रमाजीत कहा जाता है। वहाँ विकर्म तो होते नहीं। विक्रमाजीत संवत और विक्रम अलग, संवत अलग अलग है। एक राजा विक्रम भी होकर गया है ना, और विक्रमाजीत राजा भी हो गया। हम अभी विकर्मों को जीत रहे हैं। फिर द्वापर से नए नए विकर्म शुरू होते हैं, तो नाम रख दिया है राजा विक्रम। देवता है विक्रमाजीत। अभी हम वह बनते हैं। फिर जब वाम मार्ग में आते हैं तो विकर्मों का खाता शुरू होता है द्वापर युग से। यह विकर्मों का खाता चुकतू कर फिर हम विक्रमाजीत बनते हैं। वहाँ कोई विकर्म होते नहीं। तो बच्चों को ये नशा होना चाहिए कि हम यहाँ उच्च तकदीर बनाते हैं। यह है बेटे बड़े बड़े तकदीर बनाने की पाठशाला। सत्संग में तकदीर बनाने की बात नहीं रहती। पाठशाला में हमेशा तकदीर बनती है। तुम जानते हो, हम नर से नारायण अथवा राजाओं का राजा बनेंगे। बरोबर पतित राजाएं पावन राजाओं को पूजते हैं। मैं तुमको पावन बनाता हूँ। पतित दुनिया में तो राज्य नहीं करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग मीठे बाबा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र का ज्ञान रख, राहु के ग्रहण से मुक्त होना है, श्रेष्ठ कर्म और योग बल से विकर्मों का खाता चुकतू कर विक्रमाजीत बनना है। 2. अपनी उचित तकदीर बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। वरदान देखिए, बाप दादा ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया, दृष्टि से मुझे भरपूर कर दिया और वरदान दे दिया। जो वरदान से मैं नंबर 1 सतयुगी महान दिव्य नंबर 1 देवी आत्मा बाप समान बन गई है ना। तो ले लीजिए वरदान। बहिर्मुक्ता के रसों की आकर्षण के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त भव। वरदान, बहिर्मुक्ता का अर्थात व्यक्त से भाव व्यक्त, बहिर्मुक्ता के रसों की आकर्षण से बंधन मुक्त रहने वाली जीवन मुक्त भव। वरदान का विश्लेषण है, बहिर्मुक्ता अर्थात व्यक्ति के भाव, स्वभाव और व्यक्त भाव के वाइब्रेशंस, संकल्प, बोल और संबंध संपर्क द्वारा एक दो को व्यर्थ की तरफ उस्काने वाले, सदा किसी न किसी प्रकार के व्यर्थ चिंतन में रहने वाले, आंतरिक सुख, शांति और शक्ति से दूर। ये बहिर्मुक्ता के रस भी बाहर से बहुत आकर्षित करते हैं। इसीलिए पहले इसको कैची लगाओ, काट दो। यह रस ही सूक्ष्म बंधन बन सफलता की मंजिल से दूर कर देते हैं। जब इन बंधनों से मुक्त बनो तभी कहेंगे जीवन मुक्त। तुम्हारे लिए स्लोगन है, जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त साक्षी व रहमदिल है, वही सच्चे तपस्वी है। जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के, वाह कितना गहरा स्लोगन है, जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से, माना दुनियाई बातें हमें ना खींचे, दुनियाई बातें हमारे बुद्धि को व्यर्थ में न डाले, उसका ध्यान रखिए। एवं आपके आसपास में जितनी अभी आत्माएं हैं, दिन भर हर आत्मा कर्म करती है, तो किसी का भी व्यवहार, कर्तव्य, कर्म जो भी है, पास्ट का वर्तमान का, हमें व्यर्थ के संकल्प ना दिला है, इसको याद रखिए। इसलिए बाबा ने स्लोगन में कहा, जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त साक्षी व रहमदिल है, वही तपस्वी है। माना कोई अच्छा करता है तो उसके लिए भी वाह वाह करते करते उसके साथ कनेक्ट हो गए और बाबा को भूल गए, ये भी नहीं होना है। तो कौन है तपस्वी? जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त साक्षी व रहमदिल है, वही सच्चे तपस्वी है।
ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। शुक्रिया फरिश्तों।